नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज और आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सरगर्मियां काफी तेज थीं और लोगों को इंतजार था कि बिहार और विधान परिषद चुनाव की तारीखों का कब ऐलान होगा, और ये इंतजार सब कोई का खत्म हुआ। चूंकि 24 निकाय सीटों पर, नगर निकाय सीटों पर चुनाव होना है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट जो माना जा रहा है पूरे बिहार भर में, जिसकी काफी सरगर्मियां हैं, काफी तेज चर्चा है, वो है मुजफ्फरपुर का सीट। और मुजफ्फरपुर के सीट के लिए मैं आपको बता दूं कि जहां पूरे बिहार में 4 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 7 तारीख को काउंटिंग है। सुबह 8 बजे से इसकी मतदान शुरू हो जाएगी और 4 बजे शाम तक जो है मतदान होगा। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के हॉट सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं शंभू सिंह जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, सरगर्मियां काफी तेज हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो? हाँ, सरगर्मी तो बहुत तेज है जी। उसी का योजना बन रहा था कि सरगर्मी को और 1000 गुना तेज किया जाए। चर्चाएं बाजार में कुछ इस तरीके से हैं कि शंभू सिंह जैसे ही मैदान में उतरे हैं तो लोगों के चुनाव का जो तरीका होता था पहले निकाय चुनाव का, वो बिल्कुल बदल सा चुका है। अब क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, चूंकि अब समय काफी कम बच गया आपके पास? देखिए, लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि जो धनबल जनबल का नारा है उसको बुलंद करें। और हम लोगों के पार्टी के हमारे बड़े लीडर लोग हैं, हम लोग गुप्त मंत्रणा किए हैं। जो लहर था अभी वो 80% था, कल से 300% पहुंच जाएगा। तारीखों का ऐलान हुआ, इसका फायदा मिलना है सर राष्ट्रीय जनता दल को? उम्मीदें हैं आप? भयानक, बहुत भयानक, बहुत भयानक। कुछ और भी नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, निकाय चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो सरगर्मियां काफी तेज हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर के हॉट सीट पर किसका कब्जा होगा। हमारे साथ औराई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हमारे साथ भी हैं और भी लोग हैं हमारे साथ। गाय घाट के विधायक निरंजन राय जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या सरगर्मियां हैं इस बार चुनाव में। देखिए, इस बार मुजफ्फरपुर जिले के निकाय चुनाव में जी हम लोगों के जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं भाई शंभू सिंह जी, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एकदम एक तरफा इनके पक्ष में माहौल है। और वो आने वाले जो 7 तारीख को मतगणना होगा और 4 को जो वोटिंग है उस दिन क्लियर हो जाए। सर, लोग कहते हैं कि 19 साल से सत्ता में काबिज हैं यहाँ के जो वर्तमान अभी सर एमएलसी जो उम्मीदवार हैं, या फिर दिनेश सिंह है नाम कहे तो हम, और उनको हटाना एंटी इनकम्बेंसी क्या बड़ा रोल अदा करेगा इसमें सर? देखिए, एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश थी मुजफ्फरपुर जिला को और यहाँ के लोगों को, जो उससे इससे पहले नहीं पूरा हो पाया था। अब अच्छे उम्मीदवार और लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में हमारे शंभू सिंह जी आ गए हैं। अब कहीं कोई लड़ाई नहीं बची। लोग एक तरफा मन बनाए हुए, आपको पता चलता होगा, मीडिया के साथी हैं, आपको जानकारी मिलती होगी। कहीं कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा मतलब जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई शंभू सिंह जी को एक तरफा विजय दिलाएंगे। सर, एक तरफा जीत की बात हो रही है। आप पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्जुन राय जी, आप सर क्या बताना चाहेंगे? चुनाव की जो तारीखें ऐलान हो गई थी, चूंकि आपकी पकड़ मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में बहुत जबरदस्त है, जो हम लोगों का भी सर सर्वे है, तो आप क्या देख रहे हैं इनकी, शंभू सिंह की? आप जो उनकी जो दावेदारी है इस बार मैदान में, उसको कहाँ तक सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको जीत मिलेगी? देखिए, इस बार जो स्थिति है जी, वो तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों में एक ऊर्जा का संचार हो चुका है। लोगों के मन में कसक है कि यह बेईमानी करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ये चुनाव आ गया 24 सीट पर। लोगों के जो मतदाता है उनमें एक गुस्सा है कि तेजस्वी जी को सत्ता से हटाया गया जबरदस्ती। इस चुनाव में वोट करके शंभू सिंह जी के माध्यम से या कब्बू खिरहर के माध्यम से या और भी जो प्रत्याशी उनके माध्यम से एक एक वोट दे करके या 24 में 24 जिता दें, ताकि एनडीए में भगदड़ मच जाए, उनके विधायकों में भगदड़ मच जाए और विधायक भाग करके तेजस्वी जी के पास चला जाए। अब बिहार में एक लोकप्रिय सरकार बन जाए, जनतांत्रिक सरकार बन जाए। सर, साख आप लोगों की भी लगी है सर इस बार दाव में, क्योंकि ये हॉट सीट माना जा रहा है और आप लोग जितने भी राजनीतिक गलियारे में आप लोग जा रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हवा तो बहुत तेज चल रहा है अब, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था चुनाव में। लोग कहते थे कि निकाय चुनाव आ गया, वो जीत गए धनबल के आधार पर, लेकिन इस बार लोगों को लग रहा है कि वास्तव में निकाय चुनाव हो रहा है। ये क्या मानते हैं आप लोग, इसका कारण क्या रहा सर? दिनेश भाई थक चुके हैं, उम्र भी हो गई है जी, बीमारियां भी है जी। देख रहे एक तरफ चमकता हुआ नौजवान शंभू सिंह जी। शंभू सिंह एक शानदार नाम वाले व्यक्ति पहले से भी रहे हैं जी। इनके आने से नौजवानों में गुदगुदी आ गई है जी।
और वो थक चुके हैं। तब आप समझ सकते हैं जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके में पहले से मतदाता खड़े रहते हैं कि शंभू सिंह कौन है, तो हम लोग माला पहले पहना देते थे, कहता पहले कहता जीत हो गया, हम कहते 80% तो कहता 90 पार। तो अब आप बताइए जब वोटर कह रहा है 90 पार, कहीं कहीं कहता है एक भी गड़बड़ नहीं है। तो जिस पंचायत में जाओ, जिस जाति के हो, जिस समाज के हो, सब इस बार परिवर्तन कर चुका है। रिजल्ट तो 7 को ही मिलेगा, वोट हो जाना है। लाइन देखिएगा बूथ पर, तब पता चल जाएगा ब्लॉक में एक तरफा धोखा से भी कोई होगा तो बूथ पर भी ठीक कर देगा वोटर। आखिरी सवाल सर आपसे एंड करेंगे। अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय जनता दल के मुजफ्फरपुर जिला के, सर आप आखिरी संदेश क्या कहेंगे उन जनप्रतिनिधियों को, चूंकि अब बारी आपकी भी है सर, शहर में लोगों को किस तरीके से आप बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए इस बार जो है ना जी राष्ट्रीय जनता दल का 80% जी प्रतिनिधि जीत के आए हैं, जी इसलिए इस बार कोई लड़ाई ही नहीं होने वाली है दिनेश सिंह जी से। शंभू सिंह जी जीत कर जाएंगे, क्योंकि इस बार पूरे बिहार में, ठीक बोले हैं एमपी साहब, पूरे बिहार में जो हमारे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और ये नीतीश कुमार जो 3 नंबर की पार्टी है सत्ता में चले गए, तो इस बार लोगों में बौखलाहट थी। तो पंचायत चुनाव में लोगों ने दिखा दिया, पंचायत चुनाव में हमारे 75 से 80% राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले प्रतिनिधि, चाहे मुखिया जी हों, चाहे वार्ड के सदस्य जी हों, चाहे जिला परिषद के सदस्य जी हों, तमाम लोगों ने जीत के आने का काम किया। तो इस बार तो एक तरफा लड़ाई है। 75% जहां राजद के लोग जीत कर आएंगे तो कहां से जीत पाएंगे? दिनेश सिंह पहले मैदान में अकेले रहते थे तो उनको लगता था कि मैदान बाजी मार लिया, लेकिन इस बार दिन आ गए शंभू सिंह जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने इनको भेजने का काम किया है। इसलिए यहाँ के तमाम वोटर जो राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले हैं, तमाम वोटर इनके साथ हैं और इस बार उनको पता चल जाएगा। 7 तारीख के मतगणना में पता चल जाएगा और 4 तारीख को जो वोट होगा उसमें उनको पता चल जाएगा। इसलिए देख नहीं रहे हैं, तमाम जगहों पर वो अपने बीवी बाल बच्चा के साथ सब जगह बुआ रहे हैं, नहीं पता चल रहा है, सब पता चल रहा है। इसलिए जीत इनकी सुनिश्चित है और राष्ट्रीय जनता दल की सुनिश्चित जीत है। 2400 सीट हम लोग जीतेंगे, ऐसा हम लोग को लग रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम राजनेता, जो जिस तरीके से राजनीति गलियारों में चर्चा हो रही थी कि आगामी 4 अप्रैल को मतदान होना है, 7 तारीख को गिनती होनी है, और जो मैं आपको बता दूं हॉट सीट पर शंभू सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और उससे वो टिकट लड़ रहे हैं और उनके विपक्ष में दिनेश सिंह जी हैं। लेकिन मैदान में लड़ाई बहुत जबरदस्त होना है, लोगों की निगाहें इस पर बनी रहेगी। तिरहुत न्यूज की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं हम लोग भी देते हैं कि इस बार जरूर इनके इनकम्बेंसी पर जो है यहाँ का चुनाव जो है थोड़ा सा भारी पड़े। कैमरा पर्सन आकाश के साथ गौरव कुमार पांडे, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।